हेलो बच्चों, आपका स्वागत है बायोडेमी में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम 100 क्वेश्चन सेट लेके आए हैं, जिसमें से सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शंस में ये क्या है क्वेश्चंस डिवाइड किए गए हैं। सेक्शन ए में 1 से लेकर 90 तक MCQs क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन बी में 91 से 100 तक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑप्शन ए टिश्यू, ऑप्शन बी ऑर्गन, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी ऑर्गेनिज्म। सो द करेक्ट आंसर इज सेल। अब आपको नेक्स्ट आंसर देना है, केवल क्वेश्चन ही डिस्प्ले होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड says who discovered the cell for the first time. Who discovered the cell for the first time? The correct answer is Robert Hooke. Question number 3, which part of the cell control all the activities? Which part of the cell control all the activity of the cell? The correct answer is nucleus. Next, question number 4, which organelles is known as the powerhouse of the cell? Which organelles known as the powerhouse of the cell? Correct answer is mitochondria. Question number 5, cell wall is found in, cell wall किसमें मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन एनिमल सेल, सेकंड ऑप्शन प्लांट सेल, थर्ड ऑप्शन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, फोर्थ ऑप्शन नाइदर प्लांट और नॉट एनिमल सेल। द करेक्ट आंसर इज प्लांट सेल ओनली। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। निम्न में से कौन सा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है? सेल वॉल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। सेल वॉल नहीं होती, न्यूक्लियस भी नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनल्स हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कौन सा ऑर्गेनल्स सेल में प्रोटीन बनाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसे बोलते हैं हम? राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज नॉट फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल। निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा नहीं मिलता? तो प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 9, द जेली लाइक फ्लूइड, जो सेल के अंदर जेली लाइक फ्लूइड होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं बोलते, प्रोटोप्लाज्म नहीं बोलते, साइटोप्लाज्म नहीं बोलते, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटोप्लाज्म जब किसी भी सेल पे सेल वॉल नहीं होती है तो उसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड इन द सेल। क्वेश्चन नंबर 10, इन प्लांट सेल्स द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फिल्ड विद। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किसके द्वारा भरा होता है? तो ये किसके द्वारा भरा होता है? सेल सेप्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 से विच स्ट्रक्चर मेंटेन द शेप ऑफ द प्लांट सेल। कौन सा स्ट्रक्चर प्लांट सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है? तो साइटोप्लाज्म नहीं, न्यूक्लियस भी नहीं करता, तो कौन सा स्ट्रक्चर शेप को मेंटेन करता है? सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। निम्न में से कौन सा सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहलाता है? तो आंसर बी, लाइसोसोम इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। राइबोसोम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। वैक्यूल को क्या बोला जाता है? वैक्यूल को बोला जाता है डस्टबिन ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 13, विच सेल ऑर्गेनल्स हेल्प इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो गोल्गी अपैरेटस क्या फंक्शन होता है? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। गोल्गी अपैरेटस का पैकेजिंग एंड फूड पैकेजिंग में वर्क होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोला जाता है। लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द स्मॉलेस्ट सेल इज ऑफ, सबसे छोटा सेल ऑस्ट्रिच सेल क्या होता है, सबसे बड़ा सेल होता है। नर्वस जो नर्व सेल होता है वो भी सबसे बड़ा सेल होता है। तो सबसे छोटा सेल किसका हो गया, बैक्टीरिया का। सबसे छोटा सेल किसका हो गया, बैक्टीरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं, जीन। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए नोन एज जीन। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री। जीन को फंक्शनल सेगमेंट बोलते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं या किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज डबल मेम्ब्रेन, कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो डबल मेम्ब्रेन है। राइबोसोम, राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होती। लाइजोसोम, लाइजोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है गोल्गी अपैरेटस, तो करेक्ट आंसर क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, कौन सा सेल ऑर्गेनेल तो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट ओनली किस में पाया जाता है, प्लांट्स में। राइबोसोम किस में पाया जाता है, प्लांट्स में एंड एनिमल्स बोथ। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी प्लांट्स और एनिमल बोथ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है वो एडवांस होता है। तो डिफरेंस किसके बेस पे होता है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस के बेस पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को क्या किया जाता है, क्लासीफाई। क्वेश्चन नंबर 19, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम किससे बने होता है, क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से और प्रोटीन से। क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा, विच ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा ऑर्गेनल फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द करेक्ट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस, निम्न में से कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उन्हें कम हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है। ए राइबोसोम, राइबोसोम ऐसा नहीं करता। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। लाइजोसोम, लाइजोसोम को भी हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, तो लिपिड बनाता है और ये लिपिड बनाने के साथ साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, डिटॉक्सिफाइंग भी करता है, डिटॉक्सिफाइंग ऑफ सब्सटेंस भी करता है। कौन, SER, इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस ऑफ इनगेशन ऑफ फूड पार्टिकल बाय ए सेल इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ इनगेशन, जब इनगेशन प्रोसेस होती है और फूड पार्टिकल, एक सेल के द्वारा किसी फूड पार्टिकल को इनगेस किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, एंडोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 से, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन एनिमल सेल, कौन सा एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट किस में एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द ओनली प्लांट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, तो अंदर और बाहर कौन रेगुलेट करता है। सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के ऊपर, वो क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका काम करती है, गेट का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑर्गेनेल्स इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल एंड नॉट इन एनिमल सेल,
विच ऑर्गेनेल्स किस में पाई जाती है? ओनली प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। तो ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल, नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम करता है। लिपिड सिंथेसिस कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। राइबोसोम प्रोडक्शन कहाँ होता है? राइबोसोम कौन बनाता है? तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में बनता है। डाइजेशन ऑफ वेस्ट, डाइजेशन ऑफ वेस्ट लाइसोसोम करता है। तो राइबोसोम का प्रोडक्शन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। और राइबोसोम एमआरएनए और किससे बना होता है? राइबोसोम एमआरएनए और अमीनो एसिड से। ये कहाँ पे कौन बनाता है एमआरएनए को? न्यूक्लियोलस। तो राइबोसोम प्रोडक्शन किसका काम हो गया? न्यूक्लियोलस का। क्वेश्चन नंबर 27, द टर्म सेल वॉज कॉइंड बिकॉज द सेल वॉल ऑफ कॉर्क सेल रिमेन रॉबर्ट हुक ऑफ। किस जो सेल है वो किसको देखकर बनाया गया था? हनीकॉम्ब नहीं, बॉक्सेस सी, चैम्बर्स, जेल सेल। द करेक्ट आंसर इज चैम्बर्स। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? चैम्बर्स को देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? ब्लड सेल सबसे स्मॉलेस्ट होता है। नर्व सेल कौन सा होता है? सबसे लार्जेस्ट। कौन सा क्वेश्चन पूछा है? सबसे लार्जेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल? सेल का कौन सा पार्ट क्या कंटेन करता है? जेनेटिक मटेरियल। तो साइटोप्लाज्म नहीं, राइबोसोम भी नहीं करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल। माइटोकॉन्ड्रिया भी जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। बस न्यूक्लियस कौन सा है? न्यूक्लियस मेन सेल ऑर्गेनल्स है जो क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच साइंटिस्ट प्रपोज डैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल? कौन से साइंटिस्ट ने ये बताया था, ये प्रपोज किया था कि जो सेल होते हैं, नए सेल जो होते हैं वो पुराने सेलों से बनते हैं? तो ये किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो। पूरा साइंटिस्ट का नाम क्या है? रुडोल्फ विर्चो ने। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? पहले ही मैंने बताया कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कौन सा होता है? बताओ जल्दी। कंट्रोल सेंटर बोलते हैं न्यूक्लियस को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल आर? सेल के जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। दीज आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 से, द लिविंग सब्सटेंस ऑफ ए सेल इज नोन एज? किसी भी सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस पाए जाते हैं क्या बोलते हैं वो उसे? हम उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसे? प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 से, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम? तो कौन सा सेल होता है? लाइजोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम? तो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा ऑर्गेनल्स कैरी करता है? लाइजोसोम। क्वेश्चन नंबर 35, इज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ? इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ? तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो क्या अलाउ करती है? वो अलाउ करती है ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ स्पेशल सब्सटेंस ही होते हैं जो इस मेम्ब्रेन से पार जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव द सेल थ्योरी? निम्न में से कौन से साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी थी? ये सेल थ्योरी दी थी स्क्लीडन एंड स्क्वान ने। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्क्लीडन एंड स्क्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड? साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है साइटोसोल। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं 38, विच सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल होता है? राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यही जो सेलुलर ऑर्गेनल्स है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? ईआर के पास स्मूथ और रफ राइबोसोम होता है तो ये प्रोटीन और लिपिड बनाता है। लाइसोसोम सुसाइडल बैग होता है, हमें पता है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, रेस्पिरेशन का काम करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 से द श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट अवे फ्रॉम द सेल वेल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड। किसी भी सेल को जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जब अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा हो, बाहर सॉल्वेंट कम हो, तो क्या हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। उस श्रिंक को क्या, कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, प्लाज्मोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 40, द टर्म प्रोकैरियोटिक मीन ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, विदाउट न्यूक्लियस। द टर्म प्रोकैरियोटिक मीन ऑर्गेनिज्म विदाउट न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस ही नहीं होता, न्यूक्लियस होता भी है तो वेल डेवलप्ड नहीं होता, स्केलेटेड फॉर्म में होता है, यानी बिखरा हुआ होता है पूरे सेल में। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। स्टोरेज, हाँ वैक्यूल का फंक्शन होता है। प्रोवाइडिंग टर्गिडिटी, ये भी वैक्यूल का फंक्शन है। फोटोसिंथेसिस वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। फोटोसिंथेसिस किसका फंक्शन होता है, ये क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है। क्लोरोप्लास्ट वही ऑर्गेनेल्स है जो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर, वेस्ट डिस्पोजल भी वैक्यूल का फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस का क्या फंक्शन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ये किसका काम है, गोल्जी अपैरेटस का। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में या न्यूक्लियोलस में। क्वेश्चन नंबर 43, विच सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड। कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स प्रोटीन बनाता है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स प्रोटीन बनाता है, तो कई बार बताया कौन सा है वो, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, गोल्जी अपैरेटस पैकेजिंग का काम करता है, लाइसोसोम क्या करता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द मेजर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल इन द प्रेजेंस ऑफ। मेजर डिफरेंस एनिमल और प्लांट सेल में किसके प्रेजेंस को डोनेट करता है, तो ये डिनोट कर देता है प्लांट क्लोरोप्लास्ट से। और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो सेल किसका होगा, प्लांट का। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है तो सेल किसका होगा, एनिमल का। क्वेश्चन नंबर 45, विच सेल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टैटिक। कौन सा सेल स्ट्रक्चर होम्योस्टैटिक यानी कि समान कंडीशन, इन्वायरमेंट अंदर भी और बाहर दोनों का होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ये कौन मेंटेन रखता है, ये मेंटेन रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 46, द न्यूक्लियोइड रीजन इज फाउंड इन। क्वेश्चन नंबर 46 के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोइड रीजन कहाँ फाउंड होता है, तो न्यूक्लियोइड रीजन प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, तो इसके न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। क्वेश्चन नंबर 47, विच पार्ट ऑफ द सेल हेल्प इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। विच पार्ट ऑफ द सेल हेल्प इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो सेल डिवीजन में रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो पार्ट होता है सेंट्रोजोम। कौन सा पार्ट होता है, सेंट्रोजोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्री। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन करता है। लाइसोसोम सुसाइडल बैग होता है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है कुछ स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो आपस में कोऑपरेट करके वर्क करते हैं। तो कोऑपरेट करके वर्क कौन नहीं करता, तो देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 आते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। गोल्जी, लाइसोसोम एंड ईआर इज द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 49, सेल्स विद वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। कौन से सेल होते हैं वो, यूकैरियोटिक सेल होते हैं जिनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यूकैरियोटिक। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन व्हेन ए सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होगा अगर कोई सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है।
तो जैसे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है कि जैसे कि हम पानी में किशमिश गिराते हैं, तो ये क्या है, बाहर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, अंदर कंसंट्रेशन बहुत कम होगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। क्या हो सकता है, बस्ट। अगर हाइपरटोनिक हुई तो ये क्या होगा, अपोजिट केस होगा, इसमें सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और इक्वल हुई, आइसोटोनिक हुई तो कोई भी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 51, Which of these is found only in prokaryotic cell? Which of these is found only in prokaryotic cell? कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली प्रेजेंट होता है? तो क्या होता है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोलते हैं किसको, प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को। क्वेश्चन नंबर 52, What is the function of chromatin in a cell? What is the function of chromatin in a cell? क्रोमेटिन का एक सेल में क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन सिंथेसिस? नहीं। कौन करता है, राइबोसोम। सेल वॉल फॉर्मेशन? ये भी नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज? क्रोमेटिन का फंक्शन क्या है, जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज। क्रोमेटिन किसे बोलते हैं, डीएनए और हिस्टोन के जो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, विच सेल ऑर्गेनेल्स प्ले ए की रोल इन डाइजेशन ऑफ वार्म आउट सेल पार्ट? तो ये क्या होता है, लाइसोसोम। विच सेल ऑर्गेनेल्स प्ले ए की रोल इन डाइजेशन ऑफ वार्म? कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो डाइजेशन करता है, जो सेल के बेकार पार्ट्स को रिमूव करता है, उस ऑर्गेनेल्स का नाम क्या है, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 सेज इन प्लांट सेल प्लास्टिड आर ऑफ हाउ मेनी मेन टाइप? प्लांट सेल में प्लास्टिड कितने टाइप की होती है? तो प्लांट सेल में प्लास्टिड होती है 3 टाइप की, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। 3 टाइप की क्या होती है, प्लास्टिड होती है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ऑस्मोसिस? निम्न में से कौन सा ऑस्मोसिस को क्या कर रहा है, बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है किसको, ऑस्मोसिस को। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑर्गेनेल्स स्टोर मॉडिफाई एंड पैकेज प्रोटीन? ये पहले भी बताया था क्वेश्चन, ये इसका आंसर क्या है, गोल्जी अपार्टस। विच ऑर्गेनेल्स स्टोर मॉडिफाई एंड पैकेज प्रोटीन? कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो ये सारे काम करता है? ये सेल ऑर्गेनेल्स है आपका गोल्जी अपार्टस। क्वेश्चन नंबर 57, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन? विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन? तो कौन सा सेल का पार्ट होता है, वो होता है आपका क्रोमोसोम। विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन, क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 58, द टर्म सेलेक्टिव परमिएबल रिफर टू द? सेलेक्टिव परमिएबल किससे रेफर करता है? तो सेलेक्टिवली परमिएबल कौन होती है सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेलेक्टिवली परमिएबल। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी? तो एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, पावर हाउस किसको बोला जाता है? द करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी को क्या बोला जाता है, गोल्जी बॉडी क्या करती है, फूड पैकेजिंग वगैरह का काम करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और प्रोटीन को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? अभी बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोला जाता है, क्योंकि इस पर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो करेक्ट आंसर इज द बी, करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल? निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है? द करेक्ट आंसर इज प्लास्टिड। कौन सा एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो है प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमाइलोप्लास्ट इन प्लांट सेल? हम अमाइलोप्लास्ट का प्लांट सेल में क्या फंक्शन होता है? तो अमाइलो सेल क्या करता है, अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, अमाइलोप्लास्ट स्टोरेज को, स्टार्च को क्या करता है, स्टोरेज करता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 63,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल इज फॉल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल इज फॉल्स? सो निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में गलत है? तो गलत क्या है? दे हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में क्या है? गलत है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 64, सेल थ्योरी वॉज एक्सटेंडेड टू इंक्लूड दैट सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी रुडोल्फ विर्चो ने। किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चो ने। क्वेश्चन नंबर 65, इन ए यूकैरियोटिक सेल द साइट ऑफ राइबोसोम असेंबली इज, इन ए यूकैरियोटिक सेल द साइट ऑफ राइबोसोम असेंबली इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। क्वेश्चन नंबर 66, विच सेल ऑर्गेनेल्स डिटॉक्सिफाई पॉइजन एंड ड्रग इन लीवर सेल? तो कौन सा होता है वो? स्मूथ ER। विच ऑर्गेनेल्स डिटॉक्सिफाई पॉइजन एंड ड्रग इन लीवर सेल? कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 67, सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर स्पेशलाइज्ड टू, cells in multicellular organism are specialized to, सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज होते हैं किसके? परफॉर्म फंक्शन के लिए, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, इसलिए क्या बोलते हैं इन्हें? टिश्यू। क्या बोला जाता है? टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 68, द आउटरमोस्ट लेयर इन सेल, द आउटरमोस्ट लेयर इन प्लांट सेल इज द, जो प्लांट सेल में सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है सेल वॉल। द आउटरमोस्ट लेयर इन प्लांट सेल इज द सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 69, द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल एंड वेसिकल, द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल एंड वेसिकल इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उन्हें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर बस्टिंग ऑफ ए सेल ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर? तो कैसा हो जाता है उस कंडीशन को? बोलते हैं साइटोलाइसिस। जब सेल का साइटोप्लाज्म ब्रेक डाउन हो तो क्या बोलेंगे उसे? साइटोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 71, द प्रोसेस बाय विच ए सेल एनगल्फ सॉलिड पार्टिकल इज कॉल्ड, एक प्रोसेस जिसके द्वारा एक सेल किसी भी सॉलिड पार्टिकल को एनगल्फ कर ले उसे क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। क्वेश्चन 71 का क्या होगा? फैगोसाइटोसिस। और अगर किसी भी सेल कोई भी पार्टिकल को पी जाए तो पीने की प्रोसेस को पिनोसाइट्स बोलते हैं और खाने की प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑर्गेनेल्स इज कॉमनली रेफर टू एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल ड्यू टू रोल इन मॉडिफाई एंड डायरेक्टिंग प्रोटीन एंड लिपिड? तो ट्रैफिक पुलिस किसे बोला जाता है? जो कि पैकेजिंग और फूड का ट्रांसफ़र करता है स्पेशल डायरेक्शन में। तो वो कौन सा होता है? गोल्गी अपैरेटस। कौन सा होता है वो? गोल्गी अपैरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 सेज द इंटरनल फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड, तो इंटरनल फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। ये किसका पार्ट होता है? स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? ओनली प्लांट्स में। व्हाट इज द शेप ऑफ ए रेड ब्लड सेल? रेड ब्लड सेल की शेप कैसी होती है? बायो कॉनकेव। कैसी होती है रेड ब्लड सेल की शेप? बायो कॉनकेव। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स? निम्न में से कौन सा मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स है? तो कौन सा मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स? राइबोसोम क्या है? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती हैं? 2। गोल्जी के पास क्या पाया जाता है? गोल्जी बॉडी के पास में एक सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियस के पास में क्या होती हैं? डबल मेम्ब्रेन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ सेल इज प्रोवाइडेड बाय, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ सेल, जो सेल का जो फ्रेम होता है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? साइटोस्केलेटन। जैसे कि ह्यूमन का जो फ्रेम है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है? ह्यूमन के स्केलेटन के द्वारा। तो सेल का जो फ्रेम है वो बताया जाता है, वो प्रोवाइड किया जाता है साइटोस्केलेटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? निम्न में से कौन सा एक न्यूक्लियस का फंक्शन नहीं है? स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल, हाँ यस, न्यूक्लियस में होता है ये फंक्शन है।
प्रोटीन सिंथेसिस ये भी कहाँ होता है, ये राइबोसोम में होता है, ये न्यूक्लियस में नहीं होता। सेल डाइजेशन रेगुलेशन, सेल डिवीजन रेगुलेशन, ये कौन करता है, ये स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, न्यूक्लियस नहीं करता। डायरेक्टिंग सेल एक्टिविटी ये न्यूक्लियस करता है, इसलिए इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, प्लांट सेल स्वेल अप इन विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। प्लांट सेल स्वेल मतलब फूल जाते हैं, तो किशमिश कैसे फूल जाती है, किशमिश का एग्जांपल क्या था, हाइपोटोनिक। तो प्लांट जो सेल होती हैं या फिर कोई भी सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जाके क्या हो जाता है, फूल जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सिकुड़ जाता है, तो और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इक्वल रहता है। द करेक्ट आंसर ऑफ 78 क्वेश्चन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 79, ल्यूकोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ल्यूकोप्लास्ट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, फूड को स्टोरेज करते हैं। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। स्टोरेज ऑफ फूड ल्यूकोप्लास्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन गोल्गी करती हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 80, विच स्ट्रक्चर इन द सेल कंटेन द क्रोमेटिन मटेरियल। विच स्ट्रक्चर इन द सेल कंटेन द क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल कौन सा स्ट्रक्चर कैरी करता है सेल में, तो ये कैरी करता है न्यूक्लियस। कौन कैरी करता है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग लाइजोसोम। कौन सा सेल ऑर्गेनल्स ऐसा होता है जो लाइजोसोम के फॉर्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लाइजोसोम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, लाइजोसोम के फॉर्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड को बनाता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। तो क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी को क्या बोला जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। विच स्ट्रक्चर कंट्रोल, कौन सा स्ट्रक्चर कंट्रोल है, देखो पूरे सेल में इन और आउट मटेरियल कंट्रोल कर रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन न्यूक्लियस में अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहा है तो कौन सी है वो, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, तो ये कौन कर रहा है, आउट और इनसाइड मॉलिक्यूल को कौन मैनेज कर रहा है, तो ये मैनेज कर रहा है न्यूक्लियर पोर। क्वेश्चन नंबर 84, विच कंपोनेंट ऑफ द सेल इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। सेल का कौन सा कंपोनेंट सिंथेसिस यानी कि लिपिड सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये कौन रेस्पॉन्सिबल है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, यही क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम भी क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। लाइसोसोम क्या करता है, सुसाइडल बैग है। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इन एनिमल सेल। सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है एनिमल सेल में, तो सेंट्रोसोम का एनिमल सेल में मेन फंक्शन होता है सेल डिवीज़न के लिए। सेंट्रोसोम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सेल डिवीज़न के लिए। एंड प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम करता है। सेल डिवीज़न कौन करता है, सेंट्रियोजोल करता है। सेल ट्रांसपोर्ट का काम किसका होता है, सेल ट्रांसपोर्ट का काम, सेल का ट्रांसपोर्ट का काम होता है, सेल में ट्रांसपोर्ट का काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का कंपोनेंट कौन सा नहीं था। ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल, ये सेल थ्योरी का कंपोनेंट था। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी सेल थ्योरी का क्या था, कंपोनेंट। ऑल सेल हैव ए न्यूक्लियस, ये सेल थ्योरी का कंपोनेंट नहीं था। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दिस इज ऑल्सो ए सेल थ्योरी कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा इनमें से सही है। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, नहीं। कंटेन देयर ऑन डीएनए, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का डीएनए कैरी करता है, मैंने ये इसी लेक्चर में पहले भी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ, राइबोसोम किससे बना होता है, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम किससे बना होता है, आरएनए एंड प्रोटीन।
क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी? ये कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है? क्लोरोप्लास्ट। किस में प्रेजेंट होता है? ओनली प्लांट्स में। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड? साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? साइटोसोल बोला जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। साइटोसोल क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म के अंदर लिक्विड पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? साइटोसोल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेल में फ्लूइड भरा हुआ था उसे सेल सैप बोलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी, इसमें हम कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको घर से होमवर्क में करने हैं। और होमवर्क में करने के बाद में जो कमेंट सेक्शन है उसमें एक फ़ोटो क्लिक करके आपको अटैच करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आइए, चैप्टर हमारा वही रहेगा, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, डिफाइन सेल। वाई इज़ इट कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है द एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिफरेंट बताना है विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक तो स्ट्रक्चर बताना है और फंक्शन बताना है, एंड आपको यही बताना है हाउ डज इट हेल्प इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में किस प्रकार सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर सेल ऑर्गेनेल्स? सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन। किसी भी 4 ऑर्गेनेल्स के बारे में कुछ स्पेशल 2-4 पॉइंट लिखने हैं आपको और इनके फंक्शंस के बारे में भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाना है और न्यूक्लियस के फंक्शन बताने हैं। वाई इट इज, ये और इसे ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है ये भी आपको बताना है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको इसी लेक्चर में पहले भी डिस्कस करा दी हैं। अगर आपने लेक्चर ध्यान से नहीं सुना है तो एक बार इसे वापस ध्यान से सुन लें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? सपोर्ट योर आंसर विद ए डायग्राम। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या बताना है आपको? डिफरेंस बताना है, और इस डिफरेंस को एक स्पेशल प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर प्लास्टिड? प्लास्टिड्स क्या होती हैं? इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड एंड देयर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि प्लास्टिड क्या होती हैं, प्लास्टिड के बारे में बताना है और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड के बारे में हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का सेल में क्या फंक्शन होता है और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? आपको इसके बारे में भी बढ़िया तरह से शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या करना है? डिस्कस करना है। एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी क्या बताना है? फ़र्क बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होती है इसके बारे में बताना है। एंड डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस यूजिंग ए पोटैटो। और आपको घर पे ऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन करना है एक पोटैटो काट के। आपको बेसिकली क्या करना है, इसमें एक पोटैटो की स्लाइस बना लेनी है छोटी सी, और इसको एक छोटे से किसी ट्यूब में पानी भर के उस स्लाइस को वहाँ पे डाल देना है। तो आपको वाटर का एक जगह से दूसरी जगह पे कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है ये चेक करना है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों पोर्शन में बटे हुए थे। अगर आप इस क्वेश्चंस को पूरी ईमानदारी के साथ में करते हैं तो आपका पूरा 9th क्लास का जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है ये हर एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको यूटी के लिए, एसए के लिए एंड फाइनल पेपर के लिए भी और कहीं भी और दोबारा इसको देखने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी कहीं पे भी। आप बार बार देखते रहिए, कोई सजेशन हो तो हमें दीजिए। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।